अगर आप मैथ में मात्र 3 चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपको 100 में 100 यानी 100 में 100 नंबर मैथ में आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे 3 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ने से आपको 100 में 100 आएगा। टोटल सवाल सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन का जो टाइप है बदल दिया गया है। हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस जो 2025 के लिए एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हो मैथ में 100 में 100 लाना है तो कौन सा चैप्टर में आप कितना मेहनत करोगे, कौन सा चैप्टर में कितने नंबर आने वाले हैं, पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैथ का सिलेबस जो बताने वाले हैं पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। कौन चैप्टर पढ़ने से कितना नंबर आ सकता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और कितने अंक मैथ में कितना चीज मेहनत करना पड़ता है, कौन सा टॉपिक से कितने अंक पूछा जाता है, सारा चीज का डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से होगा। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस होती है वो कितने मतलब उसका जो इकाई होता है कितने इकाई तक पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आता है। यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम आता है और नंबर सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या से कितने अंक पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, यानी वास्तविक संख्या में आपको मेहनत कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर नंबर की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो यहाँ से प्यारे बच्चे आपको 10 नंबर आता है। कितने नंबर आता है? 10 नंबर आता है वास्तविक संख्या से आपको बिहार बोर्ड से क्वेश्चन। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे मैं बात करूं बीजगणित, तो बीजगणित अलजेब्रा में देखोगे चैप्टर कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अलजेब्रा में बहुपद आते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण आते हैं, द्विघात समीकरण आते हैं, समांतर श्रेणी आते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना होगा द्विघात समीकरण और यहाँ पे देखो बहुपद, दो चर वाले समीकरण और क्या कहते हैं द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये 4 चैप्टर जो है आपका बीजगणित यानी अलजेब्रा से आते हैं। अगर मैं नंबर की बात करें तो प्यारे बच्चे ये टोटल चैप्टर से आपको 20 अंक आते हैं। कितना अंक आते हैं? 20 अंक यहाँ से बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट करते हैं। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे समझना होगा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखो यूनिट थर्ड से जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति से कितने अंक आते हैं। तो प्यारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ से आपको 10 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं? 10 नंबर यहाँ से आपको लिया जाता है। और त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यहाँ से प्यारे बच्चे आपका 20 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं? और 20 अंक आते हैं। अब यहाँ पे देखो ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में आपका कौन कौन चैप्टर पढ़ना होता है। एक त्रिभुज होता है, वृत्त होता है, रचना होता है, जो कि स्पष्ट रूप से आपको पता होगा कि रचना आपका 5 नंबर आता है। अब यहाँ पे देखो ये कुल मिला कि आपको तीनों टॉपिक से यानी आपको 20 अंक आता है यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से आपको क्या क्या आता है, वृत्त से संबंधित और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर मैं नंबर की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर आपको कितने नंबर आता है? 10 नंबर आते हैं। और यहाँ पे अंतिम चैप्टर होता है 7वां यूनिट जो कि सांख्यिकी, और सांख्यिकी के माध्य, माध्यक और बहुलक प्रायिकता, और यहाँ से 10 नंबर आते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ से नंबर समझ में आ गया होगा कि 7 यूनिट से कौन सा कितने नंबर आता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम का जो पैटर्न है हर क्वेश्चन को दुगुना कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चे आपको ये भी समझ में आ गया होगा अगर क्वेश्चन को दुगुना किया गया है मतलब 100 का एग्जाम के लिए 200 नंबर का एग्जाम लेना पड़ता है। तो यहाँ से अगर मैं वास्तविक संख्या को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना नंबर हो गया, यानी 20 नंबर आपका रियल नंबर से क्वेश्चन सेट रहता है। अगर मैं बात करूं 200 नंबर यानी क्वेश्चन में से आपको 100 नंबर का ही क्वेश्चन को डील करना होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे देखो अगर मैं बहुपद की बात करें यहाँ पे देखो बीजगणित से, तो यहाँ पे अगर 2 से गुना करें तो आपको बीजगणित से 40 नंबर का टॉपिक होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा टॉपिक में आप क्या कहते हैं जितना मेहनत करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो निर्देशांक को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो
कितना हो जाएगा 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे त्रिकोणमिति को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम 2 से अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 40, और इसको यहाँ पे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ से भी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे अगर टोटल क्वेश्चन को हम अगर ऐड करते हैं तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, और 40 कितना हो जाएगा 80, और 80 और 40 120 हो जाएगा। और 120 और 20 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 यहाँ पे 40 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। यानी कुल मिला के अगर मैथ को बात करें तो 200 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें हमको सॉल्व कितना करना पड़ता है प्यारे बच्चों 100 नंबर का, यानी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, यानी 100 नंबर में जवाब देना होता है। जो कि मैथ का सिलेबस आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। यानी 7 इकाई में आपको कितना नंबर लाना है, मात्र 100 नंबर लाना है। अगर आप चाहते हो तो मात्र 3 चैप्टर पढ़ के आप बिहार बोर्ड में 100 में 100 यानी 3 डिजिट ला सकते हैं। जो कि आपको पता होगा कि 100 में 100 लाना है तो कौन सा चैप्टर है जो कि हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे आपको मैं बता देता हूं कि मात्र तीन एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने से विद्यार्थी 100 में 100 अंक ला सकता है। वो चैप्टर यहां से नोट कर लेंगे। एक यूनिट 4 में जो है आपका त्रिकोणमिति है, दूसरा आपका बीजगणित है जो कि 40 नंबर बीजगणित से आता है और 40 नंबर किससे आता है त्रिकोणमिति से आता है। और यहां से प्यारे बच्चों आपका ज्योमेट्री से कितना आता है 20 नंबर आता है। मात्र आप 3 चैप्टर पढ़िए और 100 में 100 लाइए। प्यारे बच्चे ये आपको सिलेबस 100% समझ में आ गया होगा। जो क्लास 10th के छात्र होंगे 2025 में एग्जाम देने वाले होंगे तो प्यारे छात्र ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप मैथ में मात्र 3 चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपको 100 में 100 यानी 100 में 100 नंबर मैथ में आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे 3 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ने से आपको 100 में 100 आएगा। टोटल सवाल सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन का जो टाइप है बदल दिया गया है। उदाहरण का क्वेश्चन सेट रहता है, ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। तो प्यारे बच्चे आप लोग को ये मैथ का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।